ICC जीरो है, ओके BCCI सब कुछ है। हाँ ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। अब मेरे ख्याल में क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रांग है कि वो अफगानिस्तान, श्रीलंका, इनको मनाने में कोई मसला नहीं है उनको। वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये डिपेंड करता है कि हमारे, क्योंकि पैसे इनको मिल जाते हैं तो ये फिर बीच में जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेते हैं भारत से, और फिर भारत जो है वो आपको बुलडोज कर देता है ICC के लेवल पे हर कमेटी में। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। अब दुनिया में मजाक बन गया है, हमारा कोई चेयरमैन ही नहीं है, सब अपने चक्रों में लगे हुए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की। एक ऑफर्स में पैसा आता है फ्रॉम इंडियन आप समझे कंपनीज या टेरिटरी से, ये लोग अनफॉर्चुनेटली चुप कर जाते हैं और बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर ये जो जैसे कहते हैं ना कि जो एलिफेंट इन द रूम उसको ये एड्रेस नहीं करते हैं। अगर एशिया कप में 19-20 होती है, अगर BCCI मना करता है, BCCI फ़ायदा उठाता है, इनका तो कोई चेयरमैन ही नहीं है। अब हम अपनी मर्जी से चलते, जो भी करना है इनसे, इनके लिए इनमें से कौन हमसे बात करेगा? तो क्या करोगे फिर उसके बाद? 25 में चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे पास टीमों को आना होगा, पलटा स्टार्ट, हमारे पास स्टेडियम नहीं है। सवेरा मैनेज कर जाएगा पाकिस्तान मैनेज कर जाता है और कर जाएगा इंशाल्लाह। हमारे कितने स्टेशंस पे क्रिकेट होगी मुझे बताओ, कितने सेंटर्स हैं आपके? 4 तो मेजर हैं ही। मेजर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्पॉट बॉल में एक नई वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। 2023 का वर्ल्ड कप का शेड्यूल आने पर पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मच गई है। जब इसके बारे में पूछा गया शाहिद अफरीदी तो शाहिद अफरीदी बोलते हैं कि इंडियन बोर्ड सबसे अमीर बोर्ड है और वो अपने मन का ही करेगा, और ICC भी BCCI के सामने घुटने टेक देता है। दोस्तों आइए शाहिद अफरीदी ने और क्या क्या कहा है पूरा वीडियो देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। बट लाला, ICC को क्या इंटरवीन करना चाहिए? ये तो देखें, ACC तो हो गया, जो एशिया कप हो रहा है वो हो गया, बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है, तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि ICC को, क्योंकि पास्ट में MOU साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज़ का, और इस MOU में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं और उसी में फंस गए, फिर से हम वही मसला आ गया। सो सेठी साहब तो कहते हैं ना, दूध का जला जो है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाले स्टेप्स ले रहे हैं। क्या ICC को इंटरवीन करके एक MOU ऐसा साइन करवाना चाहिए जिसमें कोई कंडीशन नहीं होगी? ICC जीरो है, ओके BCCI सब कुछ है। हाँ ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी है। लाठी जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। और जो बात शाहिद भाई कह रहे हैं वो ICC का नया जो रेवेन्यू मॉडल है उससे भी काफी क्लियर है कि जितना बिल्कुल जितना मे बी नेक्स्ट टाइम चेयरमैन और ICC का प्रेसिडेंट चेयरमैन जो भी है, क्या पता इंडिया से हो। बिल्कुल सही। शायद भाई इस सारे हालात में हमारे प्लेयर्स जिन्होंने इतनी बड़ी चीज़ें, मतलब एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, डू यू थिंक के प्लेयर्स, हालांकि वो बहुत प्रोफेशनल हैं और काउंटीज़ में भी जा रहे हैं, खेलते रहेंगे वो, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं होगी तो लगता है कि प्रेशर में होंगे या उनको ये होगा कि हम किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे बड़े मैचेस में? करना पड़ेगा उनको। सारी सिचुएशन उनके सामने भी है, कितनी क्रिकेट उनको मिल रही है, कितनी नहीं है, बीच में काफ़ी बड़ा गैप आ गया। लेकिन ये है कि उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने परफॉर्मेंसेस से। जब आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहाँ रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, ICC रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में ICC की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो ICC की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो BCCI को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ECB है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज़ 5.75।
सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में BCCI हर लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफ़ी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज़्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद BCCI का शेयर ज़्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। हमें तो ये कहा गया कि जी आपको एशिया कप हमने दे दिया है, आपको मुबारक हो, उसके बाद हम तैयारी करेंगे सितंबर में। और अच्छी बात यह है कि क्रिकेट के थ्रू आइस ब्रेक होनी थी, जो कि भारत नहीं चाहता कि हो, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। सो आगे चल के फिर इसके रिपरकशंस बहुत सारा होंगे, और मैं चाहता हूँ कि ICC वाले इसमें स्टेप इन करें। देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है एक बहुत बड़ी एक क्रिकेट फोर्स है, उनका बोर्ड स्ट्रांग है, इंग्लैंड का बोर्ड स्ट्रांग है, वो भी बहुत बड़ी एक फोर्स है। वो जो है जब वो साइड स्टेप करके और ये तमाशा देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर वाकई ICC भी लगती है जैसे टूथलेस बॉडी हो गई है। सो वहाँ पे जब तक कि प्रेशर नहीं क्रिएट होगा कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखें पाकिस्तान के लिए, और ये नहीं हो सकता कि भारत अपनी मर्जी से गोल पोस्ट बदलता रहे, इससे तो क्रिकेट को नुकसान होगा। पैसे नहीं मिलेंगे ICC में, क्रिकेट बोर्ड्स को पैसे नहीं बटेंगे अगर इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले नहीं होते हैं। ये जो मुकाबले हैं ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को चाहिए हैं। तो रवि साहब, इसमें क्या है? ये तो एक बहुत ही एक लॉजिकल बात है, एक जुडिशियस बात है, बिल्कुल इंसाफ की बात है, बिल्कुल फेयर बात है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं जिसका आपने नाम लिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और ये दूसरी बड़ी न्यूजीलैंड वगैरह, ये सारी कंपनीज जो हैं वहाँ तो इन चीज़ों को अपहोल्ड किया जाता है अपेरेंटली। तो वो कैसे इस चीज़ को डिसमिस कर सकते हैं, हमारी इस पोजीशन को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली खान साहब, ये जो पैसा है ना, मनी टॉक्स, और जब इनको अपने कॉफर्स में पैसा आता है फ्रॉम इंडियन आप समझे कंपनीज या टेरिटरी से, ये लोग अनफॉर्चुनेटली चुप कर जाते हैं, और बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर ये जो जैसे कहते हैं ना कि जो एलिफेंट इन द रूम, उसको ये एड्रेस नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुकाबला भारत और पाकिस्तान का है, सबसे बड़ा मनी चर्नर भारत और पाकिस्तान का कॉन्टेस्ट है। फैंस आप देख लें वर्ल्ड कप में क्या हाल होता है, नारे मार मार के निढाल हो जाते हैं, मगर क्योंकि पैसे इनको मिल जाते हैं तो ये फिर बीच में जिसको कहते हैं ना पंगा नहीं लेते हैं भारत से, और फिर भारत जो है वो आपको बुलडोज कर देता है ICC के लेवल पे हर कमेटी में, चाहे वो क्रिकेट की कमेटी हो, चाहे वो आपकी कमर्शियल कमेटी हो ICC में, चाहे वो आपके फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम की कमेटी हो, उसको भारत हेड करता है। और ये लोग जो हैं ये साइड पे रह के और तमाशा देखते रहते हैं।